क्या सिद्ध करना चाहता है? ये सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा के सवसम वेद में जो ज्ञान लिखा है वो कितना निर्णायक है। क्योंकि वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, तीर्थ व्रत करें तरबीता, तीर्थ और व्रत करने का किसी शास्त्र में नहीं है। ये तीर्थों के विषय में आपको मैंने बहुत बार बताया है, आने समय आने पर फिर भी बताएंगे। वो तीर्थ क्या स्थान, उनको पढ़ कर इतनी नफरत हो जाए, उनकी स्थापना कैसे हुई। और तेरा एक सरस्वती तीर्थ है, वो उसके विषय में बताया। विष्णु पुराण में लिखा है कि एक ब्रह्मा जी की लड़की सरस्वती अपने पिता के दरबार में बैठी थी, वह नाच गाने हो रहे थे, और एक पुरुवा नामक राजा भी सिद्धि युक्त था, वो उस ब्रह्मा की सभा में चला गया। उधर से उनकी दोनों की चार आंख होगी। राजा ने पूछा अपने नौकरानी वहां की एक उर्वशी से कि ये कौन, तो उस उर्वशी ने बताया कि ये ब्रह्मा जी की पुत्री है, सरस्वती नाम है। तो उसने उसके माध्यम से संदेशा भिजवाया कि इसे कहो कि मेरे से मिले। उसने उस उर्वशी के माध्यम से संदेशा पहुंचा तो उस सरस्वती ने स्वीकृति दे दी, और फिर वो नीचे आकर के एक नदी के किनारे पर हजारों वर्षों तक वो दुष्कर्म करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी ने वह देख लिया, उनको श्राप दे दिया। वो तो नदी में डूब कर मर गई। कहते वह नदी फिर सरस्वती कहलाई। वो कहते हैं वो नदी वहां बैठकर उस पुरवरा ने साधना की। वह क्या साधना की होगी आपको खूब पता है। तो वहां उसने जो साधना की, तो उससे कहते हैं फिर वो अपनी विषय वासना के लिए ही साधना की। तो वहां जाने से कहते हैं बड़े पाप कटते हैं, वहां जाने से ये सुख हो जाता है, टट्टू हो जाता है। ऐसे गंदे स्थान की कथा सुनकर भी दोष पैदा होता है, वहां जाने से दूने दुष्कर्म उत्पन्न होते। और वहां उस स्थान पर जाकर स्नान करने, उस तीर्थ को मोक्ष बताते हैं, लाभ बताते हैं। उस तीर्थ पर धक्के खाने से मोक्ष बताते हैं, वो साधना करनी चाहिए। तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी वेदा है। वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, वेद पढ़ने पुराण पढ़ने गीता पढ़ने। पुराणम ये तीर्थों की महिमा गा रखी, उल्टी साधना फटक रखी। अब उन ऋषियों महर्षियों ने, देवताओं ने साधनाएं की वेदों अनुसार। वेदों के साथ साथ फिर उसने आकाशवाणी सुनी थी ब्रह्मा ने अपने पिता काल की। उसने सोची है पूर्ण परमात्मा की का आदेश है, उसने कह दिया तपो तपो तप कर तप कर। उसने हजारों वर्षों तप किया। उसके बाद वो तप भी समावेश कर लिया सभी ऋषियों ने कि ये आकाशवाणी परमात्मा है। जबकि वेदों और गीता में कहीं कोई हठ योग करने का प्रमाण नहीं, प्रावधान नहीं है। ये इसके विरुद्ध जैसे व्रत करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में स्पष्ट मना किया है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 16। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, यानी दड़ी पक्का खा ले, जमाई आए जा फिर अंगड़ाई टूटे नींद आ जाए, और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखा है कति सारा दिन कुछ ना खावे, तथा न बहुत सहन करने वाले का, यानी घना सोने वाले के स्वभाव वाले का, और न ही सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि व्रत फिर ये लाए कहाँ थे, मनमुखी मनमाना आचरण है, ये नहीं करना चाहिए हमें। एक बहन ने बताया जो हमारे यहाँ उपदेशी है, पहले वो वैसे ही जैसे हमारे जैसी डले डोया करती। उसने बताया कि जी मेरा 2 कन्या थी, 2 कन्याओं के बाद मुझे परमात्मा ने मेहर बख्शी, अल्ट्रासाउंड कराया, पता चला कि लड़का है। मैं बहुत खुशी हुई। मैं पहले 2 व्रत रखा करती महीने में, हफ्ते में, तब मैंने 4 व्रत शुरू कर दिए। मेरा बेटा बड़ा अच्छा संस्कारी होगा, बड़ा अच्छा होगा, बड़ा पुण्यात्मा होगा।
तो उससे क्या हुआ कि जब मेरे लड़के ने जन्म लिया वो मेंटल था, मेंटल हो गया। वो कति उसके दिमाग नहीं था, ऐसे ऐसे पड़ा रहता था। डॉक्टर ने बताया कि इसको गर्भ में पूर्ण आहार नहीं मिला, इस कारण से इसके अंग विकसित नहीं हुए। तब रोई माथे माथ मार के वो लड़का मर गया। साल 6 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद मृत्यु होगी। उसके बाद उसने व्रत करने छोड़ दिए, अपचक ली, कति सभी साधना त्याग दी। फिर ऐसे हमारे कोई बहन उनसे मिले जा करके, हमारा बच्चा भक्ति का भक्त, उनको समझाया उस बेटी को, उसके पति को। वो फिर हमारे पास आई, करौथा आश्रम में उसने उपदेश लिया। 10वें महीने मालिक ने वो छोरा दे दिया, लड़का दे दिया। इतना अच्छा लड़का, वो आते हैं लेकर पूरा परिवार, और आँखें में पानी भर भर कर रोती हुआ बेटी कि बहुत बुकार रखे थे हम। मैं बहुत धार्मिक थी, बचपन से साधना करती थी, और उसका परिणाम मुझे ये हुआ। अगर वो मेरा बेटा ना मरता और वो ठीक ठाक हो जाता तो मैं और नरक में जाती, उस साधना को नहीं छोड़ता।